हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2025 के सेकेंड वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रेडियो शुरुआत में संचार का सबसे अच्छा और सबसे सुलभ माध्यम था, इसलिए हर साल विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में वैसे सेकेंड वीक तक कितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। तो फरवरी में सेकेंड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? तो ये पनामा निकला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखोगे तो आपको यहाँ पे पनामा दिखेगा। ये देश अब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का वधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसवल झील है और गंगावल झील है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के चांग ए8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो चीन के चांग ए8 चंद्र मिशन में अभी पाकिस्तान शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का ब्याज भुगतान किया। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने रॉस कॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं दमित्री वाकानोव, और इन्हीं को रूस ने रॉस कॉस्मोस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया।
मेजर जनरल एयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। इजराइल का जो रक्षा बल है IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके नए प्रमुख बने हैं मेजर जनरल एयाल जमीर। अच्छा, एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर S मोहन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बनाया। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF तकनीक का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है। अब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन्ग ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। और ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुजल परियोजना ये सूखे से निपटने के लिए है और इसे कर्नाटक ने शुरू किया है। अब कर्नाटक ने शुरू किया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये एक कप प्लेट में कॉफ़ी है और कॉफ़ी में कर्नाटक का मैप बना हुआ है। क्यों मैंने इसे लगाया है? क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पूरे दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो क्या बताओगे? ब्राज़ील। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया और इनके आत्मसमर्पण करते ही कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। और भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया? तो ये दक्षिण कोरिया ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ChatGPT का कंपटीटर है डीप सीक AI और इसे चाइना ने डेवलप किया है। अभी इसे कई देश ने बैन कर दिया, जैसे दक्षिण कोरिया ने इस पर बैन लगाया, इंडिया ने भी इस पर बैन लगा दिया है, अमेरिका ने भी इस पर बैन लगा दिया है। ऐसे ही और भी कई कंट्री हैं जिन्होंने इस पर बैन लगाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी डीप सीक AI पर प्रतिबंध लगाया है। अब दक्षिण कोरिया तो मैप में देख लो, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक यूल। इन्होंने अब प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा,
साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन ये साउथ कोरिया में शुरू हुआ। साउथ कोरिया ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर ये साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये भी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? तो ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इस पर अभी 10 नई वस्तुओं के व्यापार की अनुमति सरकार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ई नाम पर टोटल 231 वस्तुएं हैं जिनका व्यापार ई नाम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया? तो अभी बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को हमारे विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के अभी इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पाप्पू ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने 21 महीने की हिंसा के बाद अब फाइनली इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अच्छा, मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगमा ये मणिपुर में मनाया गया और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो अभी फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी पहले फ्रांस गए फिर अमेरिका गए। तो फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अच्छा, फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ बरुड़ अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुड़ ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस पहले नंबर पर रहा और भारत 83वें नंबर पर रहा। ध्यान रखना ये 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात है। 2025 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत 85वें नंबर पर है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की हैं पर्वतारोही निशा यादव। ये हैं निशा यादव और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये छत्तीसगढ़ की हैं, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रामेन डेका। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं। ये गेवरा और कुसमुंडा है, दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा और बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गांव के विकास के लिए ये विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी वार्षिक रैंकिंग में चाइना टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चाइना में शुरू हुए। चाइना के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजो 19 लॉन्च किया और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। एक्चुअल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और अब इनका डिजिटल अवतार भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक की बात है तो अभी एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की थी। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठफालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की और एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो अभी अपने देश भारत ने मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ये बांग्लादेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी फिर से बांग्लादेश में इंटरनली आंदोलन शुरू हुए, इसके लिए बांग्लादेश ने ये ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा ये वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले पे कौन है? शाहिद अफरीदी, और अब दूसरे पे पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इन्होंने अभी विंग्ड रेडर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थाईपुसम ये एक उत्सव है और इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब तमिलनाडु में शुरू हुआ तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर हैं R.N. रवि। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। यानी कि जो भी सिंधु लिपि को डिकोड कर देगा, यानी कि पढ़ के सुना देगा, उसका सही अर्थ समझा देगा, उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन $1 मिलियन का इनाम देंगे। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट ये चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस ने लॉन्च किया है। ये है स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक और इसे अभी रिलायंस ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो HAL का एक प्रशिक्षण विमान है HJT-36 यानी कि हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। इसका नाम बदल के अब यशस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की? तो ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 इसका आयोजन रियाद में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये
कियारियन जैक्वेट ने जीता? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कियारियन जैक्वेट, ये फ्रांस के हैं और इन्होंने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दिया मिर्जा ने इसका अनावरण किया है। दिया मिर्जा पेटा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेटा, पेटा क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा और इन्होंने एशिया के पहले आदमकद यानी कि विशालकाय एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। अभी वाला कहाँ पे हुआ था? अभी फ्रांस में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया। और अब अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में होगा। ये है मैप में भारत। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया है और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये मेघालय करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में। और 2027 में होंगे 39वें राष्ट्रीय खेल और इनकी मेजबानी मेघालय करेगा। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉन्डर संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। अच्छा, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदीन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला और मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम क्रूज को किस देश के प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल टॉम क्रूज को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटर ने यूरोपीय संघ आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे पे था और भारत 83वें नंबर पे था। यहाँ पे ध्यान रखना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अपना देश भारत 85वें नंबर पे है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया? तो 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप ये अभी थाईलैंड में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में टॉप पर रहा है।
तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मुनी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के हैं। इन दोनों को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन, इनको मेंस कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ये हैं बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको विमेंस कैटेगरी में जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अच्छा, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हारिस रऊफ और डैनी व्याट हॉज ये नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। नोमान अली और एमेलिया केयर ये अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अभी पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रॉ को प्रमोट किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने और वहाँ पे पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी खुद को बाहर कर लिया है। अमेरिका ने WHO से भी खुद को बाहर कर लिया है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन बाद में इस टैरिफ को वापस ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है। इसमें हरियाणा के हर खेत से प्रत्येक एकड़ से मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा और उसका फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया गया। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान और नवाचार के प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला? तो ये चीन में मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शिखर धवन और यही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर और ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली
पहली बांग्लादेशी क्रिकेटर बनी? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। म्यूचुअल फंड, जो इनएक्टिव म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं, उनको दोबारा से लोगों तक प्रोवाइड कराने के लिए ये मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो विश्व बैंक का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर टॉप पर है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, ये 139 देशों का इंडेक्स है और इसमें भारत 38वें नंबर पे रहा है। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और भारत 72वें नंबर पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 85वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, ये हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस और यही ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो फॉय सागर झील, इसका नाम बदल दिया गया है और ये झील राजस्थान में है। इसका नाम बदल के अब बरोड़ सागर झील किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है कि फॉय सागर झील का नाम बदला गया है, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नाम बदल के क्या किया गया है, तो इसका नाम बदल के वरुड़ सागर झील किया गया है। एक्चुअल में ये जो फॉय सागर झील है ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। 132 साल पुरानी झील है और जब ये झील डिजाइन हुई थी तो डिजाइनर थे फॉय, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। एक इंजीनियर थे फॉय, ये इन्होंने इस झील को डिजाइन किया था और फिर इनका नाम पर ही इस झील का नाम पड़ा। बाद में अब इसका नाम बदल के वरुड़ सागर झील कर दिया गया है। अब राजस्थान में है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया गया। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिव हो गया। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला कहाँ हुआ था? 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने टोटल 121 मेडल जीतकर
मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे हरियाणा है। अच्छा, मेजबान कौन था? उत्तराखंड, और उत्तराखंड 7वें नंबर पे है। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड ने की थी और उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें नंबर पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी? तो ये अरुण शौरी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अरुण शौरी की बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। अच्छा, बुक की बात है तो अभी कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ब्लूमबर्ग ने एशिया के सबसे अमीर परिवारों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी परिवार टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म बेलबेट के सह संस्थापक बने? तो पंकज त्रिपाठी एक ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म है बेलबेट, इसके सह संस्थापक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। अबधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुदुगल नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम्स रेडी में ग्रैमी अवार्ड जीता। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मिला। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। और प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया? तो पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पॉल कपूर, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने किया। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा यानी कि हीट में कन्वर्ट करने वाला एक सुचालक कपड़ा डेवलप किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली टॉप पर रहा और IIT खड़गपुर सेकंड नंबर पर रहा। अच्छा, IIT कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये था, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो भारत की टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आंसर आप लिखा करो और डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन के बारे में पता है उतना आप लिख दो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख दोगे फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं।
ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये जनवरी के 4th वीक का है, जनवरी के 3rd वीक का है, 2nd वीक का है और 1st वीक का है। यानी कि सारे वीक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बना दी है। ये सब वीडियोस आपको देखने हैं। अगर आप वीकली वीडियो देख लेते हो तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको कभी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2nd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।